अब रिश्वत लेकर सदन में भाषण देने या वोट करने वाले सांसद या विधायक आसानी से बच नहीं सकेंगे। ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सदन में भाषण देने या वोट डालने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों या विधायकों को अभियोजन से छूट नहीं मिलेगी, यानी उन पर मुकदमा चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने इस मामले में 1998 के फैसले पर पुनर्विचार के संबंध में 5 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1998 के फैसले में कहा गया था कि सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट हासिल है। अब ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट वाले केस में दिए फैसले को पलट दिया है। तब ये फैसला 3-2 के बहुमत से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नरसिम्हा राव जजमेंट के बहुमत और अल्पमत वाले फैसले का विश्लेषण करते हुए हम इस फैसले को खारिज करते हैं कि सांसद प्रतिरक्षा या बचाव का दावा कर सकते हैं। नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला जो सदन के सदस्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एक गंभीर खतरा है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। चलिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील का बयान भी सुना देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा। जो सीता सोरेन वाला मैटर है, इसमें जो 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसमें मेन मुद्दा ये था कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मेन जो संविधान पीठ से मामला निकल के आया, जो पीवी नरसिम्हा राव केस का माइनॉरिटी जजमेंट था, वो एक तरह से अपहेल्ड हुआ है और मेजॉरिटी को स्टक डाउन किया गया है। सीधी सी बात यह है कि ये एक ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं होगा। अगर वो रिश्वत लेते हैं और उसके बदले में वोट करते हैं तो एक ऑफेंस माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। अब वो रिश्वत नहीं ले सकते, तो ये एक स्वस्थ और ईमानदार डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम से ली, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को लिया। हमारे यहाँ पे भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय डेमोक्रेसी में क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो कोई भी रिश्वत लेकर वोट नहीं डाल सकते। रिश्वत एक ऑफेंस है, एक अपराध है। ये वाला जो का इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट इस चीज पे पड़ेगा, एक तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो ईमानदार होगा। अगर जनता के मुद्दे एक तरह से जो राज्य की विधायिका हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो हमारी संसद है, ये एक लोकतंत्र का मंदिर है। तो यहाँ पे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो ईमानदारी से जाके किसी भी चीज के लिए वोट करेंगे।